आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हर दिन के साथ कोरोना की डेंजरस रफ्तार बढ़ती जा रही है और हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है मौत का आंकड़ा भी। देश में अब तक कोरोना से 507 लोग दम तोड़ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 27 लोगों की मौत हुई है और कोरोना की इस किलर स्पीड के चलते भारत में मरीजों की संख्या 15,712 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 2200 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक होकर घर भी लौटे हैं। लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना से हर दिन के साथ दहशत बढ़ती जा रही है। इसकी वजह है डराने वाले आंकड़े। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 328 नए केस सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में यह आंकड़ा 186 है। सवाल यही है कि लॉकडाउन 2 का आज 5वां दिन है। कोरोना के खिलाफ ये जंग पूरा हिंदुस्तान मिलकर लड़ रहा है। बावजूद इसके हर दिन सामने आते कोरोना के केस चिंता का विषय हैं। कहां तक पहुंचा है कोरोना का कांटा, आपको ऑल इंडिया मीटर दिखाते हैं। देश में अब तक कोरोना के 15,712 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 507 पर पहुंच गया है। हालांकि 2,231 मरीज ठीक भी हुए हैं और यही आंकड़ा हिम्मत देने वाला है। कोरोना के खिलाफ हमें लड़ने का हौसला देता है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 1300 से ज्यादा नए केसेस देश में रिपोर्ट किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,334 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 27 लोगों की मौत हुई है। देश के 4 बड़े राज्यों में क्या है मौत का मीटर? जी हां, एक नजर इस पर भी। कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई है आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में 211 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं मध्य प्रदेश में 70 लोग कोरोना की वजह से मृत्यु के काल में समाये हैं। वहीं गुजरात में यह आंकड़ा 53 का है, तो वहीं दिल्ली गुजरात से बस 10 कदम ही दूर है। यहां पर 43 लोगों की मौत हुई है। देश का कोरोना मीटर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें गुजरात के आंकड़े कम हैरान करने वाले नहीं हैं। गुजरात के आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन कोरोना का डेथ मीटर 4 बड़े राज्यों में क्या स्थिति बनी हुई है, जिसमें एक देश की राजधानी है तो दूसरी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है। देश का कोरोना मीटर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें गुजरात के आंकड़े कम हैरान करते नहीं हैं। गुजरात में पिछले 12 घंटे में कोरोना के 228 नए मामले मिले हैं। 228 में से 140 केस केवल अहमदाबाद में पाए गए हैं। पूरे गुजरात की बात करें तो अब कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या यहां बढ़कर 1,604 हो गई है। अहमदाबाद में कोरोना के कुल 1,002 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। गुजरात की तरह ही दिल्ली का कोरोना मीटर भी तेजी के साथ बढ़ रहा है और अब दिल्ली में कोरोना को लेकर एक ऐसी बात सामने आई है जो चौंका रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 186 नए केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि इन 186 में से किसी को भी लक्षण नहीं था जो आमतौर पर कोरोना के होते हैं। फिर 186 केस कोरोना पॉजिटिव कैसे निकले? एक अहम सवाल है, क्योंकि एसिम्टोमेटिक केसेस भी है जहां पर मरीज के अंदर कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसके बावजूद वो कोरोना पॉजिटिव होता है। इसके अलावा केजरीवाल ने दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर जमातियों को भी जिम्मेदार बताया है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों की जिंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। आप सोच के देखो कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता। दूसरे देशों का जो हाल है, भगवान ना करे अगर ऐसा अपने देश में होता। इतने तो आईसीयू ही नहीं थे, इतने तो वेंटिलेटर ही नहीं है। इटली में, स्पेन में, अमेरिका में यही देखने को मिल रहा है कि आईसीयू कम पड़ गए, वेंटिलेटर कम पड़ गए। देश के जितने कोरोना के मामले हैं उसका 12% मामले कोरोना के दिल्ली में है। पिछले 2-2.5 महीने के अंदर विदेशों से जितने लोग आए वही लेके आए कोरोना विदेशों से, अपने देश में तो था नहीं। जितने विदेशों से लोग आए सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में आए। मरकज के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसका भी सबसे ज्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई।
उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज निकले। ये 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है, उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है। दिल्ली से आज एक और चौंकाने वाली खबर आई। जहांगीरपुरी इलाके में एक साथ 31 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और सभी लोग एक ही परिवार से हैं। दरअसल 6 अप्रैल को जहांगीरपुरी के ब्लॉक सी में एक खातून की मौत हुई थी। 2 दिन बाद आई रिपोर्ट में खातून की मौत की वजह कोरोना बताई गई। मौत के बाद खातून के घर पर 64 लोग मयत में पहुंचे थे। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने सभी लोगों को नरेला के क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया, जिसमें से 31 पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं। ये सब तब हुआ जब जहांगीरपुरी पूरी तरह से सील कर दी गई थी, लेकिन ये परिवार एक दूसरे के यहां आता जाता रहा, जिसकी वजह से कोरोना का वायरस एक घर से दूसरे घर पहुंच गया। और क्या हुआ वो आपके सामने है। 31 लोग इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं। अब आपको दिल्ली में कोरोना की डेंजरस स्पीड भी दिखाते हैं, कैसे हर दिन मरीजों की ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 14 अप्रैल को दिल्ली में 1561 कोरोना के पॉजिटिव केस थे, लेकिन 15 अप्रैल को यह आंकड़ा 1578 तक पहुंच गया। कोरोना की रफ्तार दिल्ली में बढ़ती चली गई। 16 अप्रैल को दिल्ली में 62 नए केसेस सामने आए और मरीजों का आंकड़ा 1640 तक पहुंचा। 17 अप्रैल को 67 नए पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए गए, जबकि 18 अप्रैल को कोरोना का कांटा बहुत आगे निकल गया। 18 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना के मरीजों का ये आंकड़ा 1893 तक पहुंच गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना केस के लिए जमातियों को सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया है, लेकिन ये जमाती न सिर्फ कोरोना विस्फोट के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि क्वारंटीन सेंटर्स में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली के नरेला क्वारंटीन सेंटर में फिर से जमाती के हंगामे और बदसलूकी, गाली गलौज की तस्वीरें दुनिया देख रही है। जमाती का नाम नौशाद खान बताया जा रहा है, जिसने क्वारंटीन सेंटर के बाहर आकर हंगामा किया। हेल्थ वर्कर्स और क्वारंटीन सेंटर के स्टाफ से बदतमीजी और गाली गलौज की। क्वारंटीन सेंटर के वर्कर्स की शिकायत है कि ये जमाती आए दिन इस तरह से हंगामा करता है। इसकी हरकतों से हर कोई आजिज आ चुका है। आपको दिखाते हैं जमाती ने कैसे अपनी हरकतों से क्वारंटीन सेंटर के लोगों को निशाना बनाया। नाम लिख ले नौशाद खान। अरे ठीक से भाई, ठीक से अंदर हो जा दुआ। नाम लिख ले नौशाद खान। चले अरे ठीक से भाई, ठीक से अंदर हो जा दुआ। ऐसे वक्त में जब नौशाद खान को क्वारंटीन सेंटर के अंदर अपने कमरे में होना चाहिए था, वो सड़क पर आकर खड़ा हो गया, परेशान करने लगा हेल्थ वर्कर्स को। एक तरफ डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स दिन रात 24 घंटे कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ मरकज से लौटे ये जमाती डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स से बदसलूकी कर रहे हैं। गाजियाबाद से आई एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जहां डॉक्टर्स कोरोना के मरीज जमातियों का नॉन स्टॉप इलाज कर रहे हैं। ये वही जमाती हैं जिनकी वजह से पूरे देश का कोरोना ग्राफ अचानक बढ़ गया है। जगह जगह ये जमाती अस्पताल स्टाफ से बदतमीजी कर रहे हैं। बावजूद इसके डॉक्टर्स बिना किसी भेदभाव के इनका इलाज कर रहे हैं। दिल्ली और गाजियाबाद की 2 तस्वीरें, 2 उदाहरण आपके सामने हैं।
एक तो जमातियों ने पूरे देश में कोरोना फैलाया और दूसरा अब भी मरकज से लौटे तमाम जमाती अपनी जांच कराने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी इनके खिलाफ सख्त हो गया है। यूपी के जौनपुर में तो डीएम ने ऐसे लोगों की जानकारी देने वालों को 5100 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। अगर कोई संक्रमण फैलाएगा तो इस तरह उसको जो है धारा 302 में भी उसके खिलाफ FIR हम दर्ज करेंगे। साथ साथ कोई भी व्यक्ति इस तरह का अगर किसी की भी संज्ञान में है और मुझे गोपनीय सूचना दे सकता है, तो उस सूचना के आधार पर अगर वो व्यक्ति पाया गया, उसकी शिकायत सही पाई गई, सूचना सही पाई गई, तो 5100 रुपए का नगद पुरस्कार हम लोग उसको देंगे। तो मेरी विनती है कि इसमें जिसके पास भी जो इसकी जानकारी हो वो हमको उपलब्ध कराए, मेरी मोबाइल को उपलब्ध कराए और हम लोग इसको ले, जिससे कि संक्रमण को इस जनपद में रोका जा सके। अब आपको देश के टोटल कोरोना केस में जमातियों पर एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के कल के आंकड़े के मुताबिक देश में करीब 30% कोरोना के मरीज जमात के हैं। सबसे ज्यादा तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में मरकज से लौटे मरीज पाए गए हैं और ये राज्य कोविड-19 मरीजों की तुलना में टॉप 10 राज्यों में शुमार है। तमिलनाडु में 84%, दिल्ली में 63%, तेलंगाना में 79%, तो यूपी में 59% और आंध्र प्रदेश में 61% केस जमात से जुड़े हुए हैं। असम में तो 35 में से 32 केस यानी 91% और अंडमान में 12 में से 10 यानी 81% केसेस जमात से जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा जो ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं, ये ग्राफ अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज में से निकले तबलीगी जमात के लोग देश में कोरोना वायरस बांटते फिर रहे थे। अपनी जान खतरे में डालकर डॉक्टर जमातियों का इलाज कर रही हैं, लेकिन अब अस्पताल ही हॉटस्पॉट बन गए हैं। आज मुंबई के वॉकहार्ट अस्पताल में कोरोना के 26 नए केस मिलने के बाद कोरोना पीड़ित मेडिकल स्टाफ की संख्या 78 हो गई है। जफलोक अस्पताल कोरोना से 21 मेडिकल स्टाफ संक्रमित हो गए हैं, जबकि कोरोना वायरस दिल्ली के भी अस्पताल में पहुंच गया है। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में कोरोना से 8 मेडिकल स्टाफ संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें से अस्पताल के 2 डॉक्टर और 6 नर्सेस हैं। इन सभी लोगों को क्वारंटीन कर लिया गया है और इनके संपर्क में आने वाले लोगों की भी तलाश की जा रही है, उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। तो लेडी हार्डिंग अस्पताल की जो स्थिति है वो हमने आपके सामने रखी। अपनी जान को जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे कोरोना वॉरियर्स भी अब कोरोना की जद में आने लगे हैं। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से भी बीते दिन 5 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर जो कि आईसीयू में तैनात थे, शक होने पर उन्होंने अपना कोरोना जांच कराया। उसके बाद उनकी जो रिपोर्ट आई वो कोरोना पॉजिटिव। उसके बाद उनके संपर्क में आए 2 नर्सेस का भी कोरोना टेस्ट कराया गया और वो भी पॉजिटिव आई। ऐसे में उनके संपर्क को ट्रेस किया गया, जिसके बाद से कल 5 लोग मेडिकल स्टाफ के ही लोग थे जो कि कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ऐसे में यहाँ पर इस अस्पताल से टोटल 8 जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, वो यहाँ पर मामले कोरोना पॉजिटिव के आ चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर कोरोना जांच के लिए काम तो चल रहा है। बाकायदा यहाँ पर एक पोस्टर भी चस्पा किया गया है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। साफ तौर पर इसमें लिखा है कि अगर आपको बुखार या खांसी है तो दोनों की जांच के लिए आपको ORS रूम में रजिस्ट्रेशन कराना है। साथ ही इसके बाद जो कोविड-19 का जो सेंटर बनाया गया है उसमें दिखाना है। लेकिन जिस तरह से लगातार दिल्ली के अलग अलग अस्पताल से मेडिकल स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना वॉरियर्स हैं और वही दूसरों की जान बचा रहे हैं। लेकिन जब वो खुद में ज्यादा में आने लगे हैं तो ऐसे में चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं और अब तक दिल्ली में 1893 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। लेडी हार्डिंग अस्पताल में आज कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि बिना मास्क ना घूमें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बना के रखें एक मीटर का, और सभी लोग मास्क लगा के रखें और किसी को खांसी जुकाम बुखार हो तो 6 नंबर गेट पे आके चेकअप कराएं। जी आप मास्क लगा के रखो, मास्क बना के रखें एक मीटर का, और सभी लोग मास्क लगा के रखें और किसी को खांसी जुकाम बुखार हो तो 6 नंबर गेट पे आके चेकअप कराएं। जी आप मास्क लगा के रखो, मास्क कोरोना मीटर जिन राज्यों में बढ़ रहा है उनमें यूपी भी शामिल है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार
बढ़ती जा रही है और इसी गिनती से परेशान लखनऊ से एक शानदार तस्वीर सामने आई है। लखनऊ के कृष्णा नगर के एक घर में फूलों के साथ पुलिस का स्वागत किया गया। दरअसल लखनऊ पुलिस ने गुमशुदा हुए बीमार बुजुर्ग को रेस्क्यू किया। हमारी संवाददाता रुचि कुमार की रिपोर्ट देखिए। कोरोना में लॉकडाउन है और पुलिस का एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है। यहाँ कृष्णा नगर में है और पुलिस इस घर में आई है, फूलों से इनका स्वागत हो रहा है। क्यों, इन्हीं लोगों से पूछते हैं क्यों स्वागत पुलिस वालों का कर रहे हैं आप लोग? कल हमारे घर में बहुत कठिन परिस्थिति आ गई। हमारे पिताजी शाम 5:15 पे निकल गए। थोड़ी देर के लिए गेट खोला था, जो मेड आती है उनके लिए, वो उधर हम लगे थे, इधर निकल गए। पिताजी हमारे हृदय रोगी, हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, उनके पेसमेकर भी लगा है और वो डिमेंशिया के भी पेशेंट हैं। उनकी दवाइयाँ कई सारी चलती हैं। हम लोग घबरा गए कि वो कैसे मिलेंगे, तो मैं स्कूटी लेके निकली। मैंने पुलिस को भी मदर ने इन्फॉर्म किया, तो पुलिस भी ढूंढने लगी आसपास इलाकों में, लेकिन मिले नहीं वो। हम लोग शाम तक ढूंढते रहे। रात जब होने लगी तो घबराहट बढ़ गई कि उनकी हार्ट के पेशेंट है, उनकी बीपी की दवाई चलती, वो नहीं मिलती तो उनकी कंडीशन खराब होने लगती। फिर 2:30 बजे कॉल किया हमने। रात में 2:30 बजे जब नहीं मिले तो हम लोग घबरा के हमने चिरंजीव सर को कॉल किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पुलिस फोर्स को मोबिलाइज करेंगे और आप परेशान ना हो, और उन्होंने पूरी अपनी फोर्स को मोबिलाइज किया और एक्टिवली सब ने काम किया और उसके बाद 5:15 बजे तक में उनको लोकेट किया और फिर घर वापस सुरक्षित आए। इस दौरान कमिश्नर साहब का टच बना रहा। उन्होंने कहा कि चिरंजीव, आप किसी भी भांति आप डॉक्टर साहब को ढूंढिए, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है, दूसरे डिमेंशिया के पेशेंट हैं जो अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकते हैं। आप पूरी शक्ति जुटाइए और जो भी संसाधन आप चाहिए आप मुझसे प्राप्त कीजिए। उनके आशीर्वाद से हम डॉक्टर साहब को ढूंढ पाए और डॉक्टर साहब को जिस टीम ने ढूंढा है उसको सर ने 15,000 रुपये का नकद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा भी किया है। और यह एक अच्छी बात है कि हम डॉक्टर साहब के और आपकी परिवार के काम आ सकें। अभी तक क्राइम को देखते थे, किसी ने हत्या की, किसी ने लूट की, उस मुजरिम को पकड़ते थे, बड़े बड़े अपराधी पकड़े होंगे। वो जो खुशी और ये खुशी, कितना फर्क महसूस कर रहे हैं? इस खुशी की कोई सीमा नहीं है मैडम, और ये खुशी जो है ना, जो अंतःकरण से आती है वो है। मैं निश्चित तौर पे अपने आप को, एक मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके काम आ सकता हूं।